जी सर बताएं, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आज एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जम्मू में निकाला गया, तो बीजेपी और अडानी और अंबानी के खिलाफ जो ये प्रोटेस्ट था, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम अभी भी प्रोटेस्ट से लौटे रहे हैं और अब अपने अब ये हमारी बाइट ले ली। अब जब लोग जो है सारे चले गए, खैर या नहीं हो, मैं आपको बताता हूँ। आज जो हमारा प्रोटेस्ट था, एक बहुत ही कामयाब प्रोटेस्ट जो है हमारा त्रिकुटा नगर पार्क से फिर निकल के त्रिकुटा नगर के बाज़ारों से होते होते बीजेपी के दफ्तर तक गया। ये इसका मेन मुद्दा जो हमारे आज इस प्रोटेस्ट का था वो ये था कि हम लोगों को और बता सके कि देखिए कितनी धांधलियाँ हो रही हैं इस मुल्क में और कोई पूछता नहीं। एक शख्स है जिसका नाम अडानी है। अडानी साहब आज से कुछ बरस पहले दुनिया में 690 नंबर पर थे, आज से सिर्फ 8-9 साल पहले, और वो अमीरों में, और वो इन 9 सालों में दूसरे नंबर पर कैसे पहुँचे? ये क्या जादू उन्होंने ऐसा किया, क्या ऐसा कारोबार उन्होंने किया जिसमें इतना प्रॉफिट होता है कि आदमी 609 से दूसरे नंबर पर पहुँच जाए? ये सारा जो है इसको इस अडानी साहब को किसने दी इतनी, ये जो है ये मदद किसने की? ये सारी मदद जो है उसकी बीजेपी ने की और मौजूदा हमारे प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने की, उनकी मदद की, और वो जो आज जो है इस यहाँ पर पहुँचे हैं। अब जब उनके एडनबर्ग इन जो एक उन्होंने एक अपनी सर्वे किया, उन्होंने देखा, वो करते हैं सर्वे कि दुनिया में जो लोग अमीर होते हैं या जिनके कारोबार चलते हैं वो कारोबार जो है कैसे सही चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत कोई कारोबार हो रहा है, उस गलत कारोबार के आड़ में लोग अमीर हो जाते हैं। ये चेक करने के लिए उन्होंने एक पेपर शाया किया और उसमें उन्होंने ये इस चीज़ की निशानदेही की कि इनके तकरीबन 90 ऐसे कारोबार हैं जो कारोबार जो है वो नाजायज़ तरीके से चल रहे थे, और वो जो कारोबार जो है उसके अंदर वो गड़बड़ करके उस कारोबार में लोगों का पैसा डाल के उन्होंने जो है वो ऐसे शेयर बेचे, कारोबार किए, या कंपनियों में ऐसे शेयर डाले, या ऐसे ठेके ये किए, या उन्होंने एयरपोर्ट जो मिले हैं, या जो उन्हें शिपिंग यार्ड्स मिले हैं, या बाकी कारोबार उन्हें मिले हैं, उन सब में धांधली हुई है। जब ये कागज़ उनका बाहर आया, पेपरों में आया, तो पार्लियामेंट में अपोजिशन ने एक अच्छा मुद्दा उठाया कि साहब, आप अडानी जी का जो है ये रिश्ता क्या है, अडानी और बीजेपी का, अडानी और प्रधानमंत्री का, कि जो वो है कि वो जो है आदमी जो है वो ऐसे काम कर रहा है। तो इसमें कोई बुरा नहीं था। अपोजिशन ने कहा था कि आप एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाइए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो ये जांच करे कि ये जो पेपर शाया हुआ है या जो उनके ऊपर इल्ज़ामात है कि उन्होंने गलत काम किया है। तो जब एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती तो ये सारा उसके बीच में वो अडानी साहब के सारे जो कागजात हैं वो सामने आ जाते, और गलत है सही है सब पता लग जाता। उसको वहाँ पर किसी भी बीजेपी वाले आदमी ने उस पर जो है राज़ी नहीं हुआ। पूरा जो रूलिंग पार्टी है वो खामोश रह गई। सारे अपोजिशन मेंबर्स डिफरेंट पार्टीज़ के इस मुद्दे को उठाते रहे, कई दिन तक पार्लियामेंट में इसी पर बहस होती रही, मगर इनके कानों पर झूम रहेगी। ना तो इसके फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया, ना तो रेलवे मिनिस्टर ने जवाब दिया, ना तो एविएशन ने दिया, ना हमारे जो समंदर के अड्डे हैं उनके जो शिपिंग कॉरपोरेशन के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अब नहीं बताया। तो ये सरासर धांधली है। तो इस धांधली के खिलाफ और इनका ये जो नेक्सस है बिटवीन अडानी, अंबानी और बीजेपी, इसी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, देखने के लिए आज एक बहुत बड़ा एक प्रदर्शन हुआ, जिसमें आपने देखा हज़ारों लोग जो हैं यहाँ से निकले, और हमने वहाँ बीजेपी की दफ्तर तक हम गए और बीजेपी के दफ्तर के सामने हमने वहाँ ये सारे मुद्दे रखे। ये क्यों रखे? ताकि वो लोग देखें, बीजेपी वाले भी देखें कि भाई लोग अब त्राही कर रहे हैं, आप लोगों को नौकरियाँ दे नहीं सकते, लोगों की बुरी हालत है, जो लोग बेचारे गरीब छतों में रह रहे हैं, आपका काम है अब उनकी ज़मीन को छीनना, उनकी छतें उखेड़ना, ज़बरदस्ती करना। यानी कोई मुद्दा तो रहा नहीं। अब यही कुछ करो, लोगों को जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट से उनका ध्यान हटाओ, गुर्बत से ध्यान हटाओ, बाकी मसलों से ध्यान हटाओ, स्कूलों से ध्यान हटाओ, बाकी अस्पतालों से ध्यान हटाओ, क्योंकि हर तरफ से गवर्नमेंट फेल है। और ये जो गवर्नमेंट जो है फेल होने के कारण इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया ताकि लोग अपनी परेशानी में लग जाएंगे। अब लोग अपने ज़मीनों के कागज़ ढूंढने शुरू कर देंगे कि भाई यार देखो यार, मेरी दादा बरदाद ज़मीन है, इसका क्या बनेगा, कहीं ये भी ना कल बता दे हमारी है। ये सारा सिलसिला इन्होंने इसलिए किया हुआ है कि लोगों को जो है परेशान करें। और मुझे अपने अमरीक सिंह जी कह रहे थे, देखिए लोगों को
रेफ्यूजियों को ज़मीनें अलाट हुई हैं और जो है वो ये बताएंगे, उसके बारे में अमरीक जी खुद कहेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी जो चीज़ें बहुत गलत हो रही है इस राज्य में। तो इसी के लिए लोग जो हैं अब बड़े परेशान हैं। तो इनको चाहिए, एलजी साहब को ये देखना चाहिए कि भाई ऐसा जो ये ज़मीनों के मसले हैं या बाकी मसले हैं या यहाँ स्कूलों के मसले बाकी, उसमें उनको रुचि लेनी चाहिए। और ऐसे ही अपनी पीठ मत थपथपाए, आपकी पीठ तो लोग थपथपाने चाहिए। आप अच्छे काम करें, लोग कहने चाहिए आप अच्छे काम किए, आपने अच्छे अस्पताल बनाए, आपके वक्त अपने अच्छे स्कूल बन रहे हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं। अब उन मुद्दों से हटाकर आप ये परेशानियाँ लोगों को डाल रहे हैं। और हिंदुस्तान में आज पूरे 12 बजे पूरे हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट कैपिटल हैं वहाँ हमारा एहतजाज हुआ, जो कि बहुत ही कामयाब एहतजाज। सबसे पहले मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा कि जो जम्मू कश्मीर का यूथ है इस टाइम नशे की तरफ जा रहा है और काफ़ी सारी जो इस टाइम पार्टी हैं, काफ़ी जैसे पार्टी हैं, तो उनके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो इन नशों में डूबेगा। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरे से पहले मेरे सीनियर लीडर हैं पांडे जी, इन्होंने आपको विस्तार से ये चीज़ बताई है। जो आप बात आपने की है कि युवा जो है वो नशे की तरफ जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जो आदमी जिसको काम काज कुछ मिलेगा नहीं, चंद पैसों के लिए उसको लोग गलत इस्तेमाल करेंगे। जब वो गलत कामों में पड़ेगा तो फिर वो भी गलत ही करेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी है बेरोज़गारी बड़ी हो गई है। बेरोज़गारी में जम्मू कश्मीर अब हमारा पहले नंबर पर है। और जहाँ पर बेरोज़गारी होगी वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर लोग बच्चे जो हैं वो बिगड़ेंगे, क्योंकि कामकाज है नहीं है। और अगर जाते भी हैं यहाँ पर टेस्ट भी होते हैं, पेपर भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन लास्ट उसका क्या रिजल्ट निकलता है कि कभी पेपर लीक हो गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो वो जिन लोगों ने मेहनत की होती है उन पर पानी गिर जाता है। तो अब जो रहा सवाल के नशे की तरफ जाने वाला, तो लोग जो हैं, मैं तो अपील करूंगा कि लोगों को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि अपने बच्चों को भी थोड़ा बहुत संभाल के रखें, क्योंकि ये ज़रूर नहीं है कि आज अगर नौकरी कहीं मिल नहीं रही तो बच्चों को नशे की तरफ जाना चाहिए। और अगर ऐसी ही हालात बनी रही तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे गांव हैं, काफ़ी सारे शहर में अड्डे बन चुके हैं, वहाँ पर चिट्टा बिकता है, ये सबको पता है। और ये कोई नई बात है नहीं है कि यहाँ पर नशा नहीं बिकता है। लेकिन पुलिस उस पर कंट्रोल भी कर रही है और आगे भी पुलिस करती रहेगी। लेकिन हमारी जो नौजवान बच्चे हैं, एलजी साहब से यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर लोगों को सर 2 मिनट, ये वो सर है जमीन वाले ये हो गया आपका क्लिप। अभी जमीन वाला था सर, एक जो एंटी इंक्रोचमेंट को लेकर जो है काफ़ी चर्चा में, आज से कुछ दिन पहले जो यहाँ पर मलिक मार्केट में जो एक पथरावबाजी हुई और जिसमें कि नाराज मलिक जो है उनको अरेस्ट भी किया गया। तो उन्होंने क्या ऐसा कुछ कहा था कि जिसको लेकर उनको अरेस्ट करना पड़ा, तो क्या कहना? देखिए, महाराज मलिक जी का एक अपना एक बयान हो सकता है। पार्टी मुराहिदीन के साथ खड़ी है, क्योंकि मुराहिदीन जी हमारे एक गरीब आदमियों के साथ खड़े रहते हैं, आम आदमी हैं। हमारी पार्टी ही आम आदमी के से बनी हुई है और आम लोगों के साथ ही हम रहते हैं। अब रहा सवाल के जो इनक्लोजर की बात आपने की, बड़ा अच्छी बात है। पर सरकार कहती है कि हमारी जो सरकारी ज़मीनें हैं उनको वापस लिया जाए। मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो लोग 47 में उजड़ कर आए, उनको 1954 में एक एक्ट बना और ज़मीनें अलाट हुई। जब ज़मीनें अलाट हुई, किसी को निशानदी दी, किसी को नहीं दी, तो वो मसला भी बीच में काफ़ी सारा अड़ा हुआ है। तो मैं अब अपनी बात करता हूँ कि हमें ज़मीन लाट है, लेकिन उस ज़मीन का लाट होने का फ़ायदा ही क्या है कि जब हमें वो ज़मीन हमारे पास है ही नहीं, चला कोई और कोई रहा, किसी और के पास है। ये काफ़ी सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो मैं अपील करूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि भाई जहाँ पर आप इनक्लोजरों की बात करते हो, तो जो हमारी ज़मीनें हैं रेफ्यूजियों की, खास करके रेफ्यूजियों की ज़मीनें हैं जिन लोगों के पास है, वहाँ पर भी एक कानून लाइए कि ये कतर की गदावरी बताता है, कोई किसी की बताता है। तो ये सारे सिलसिले जो हैं, ये गदावरियाँ तोड़ के वो ज़मीनें उन लोगों के हाथ में देनी चाहिए जिनको वो लाट हुई हैं। हमारा तो यही मानना है। अगर
किसी ने गवर्नमेंट की जगह इनक्लोजर की है और फिर बयान पर बयान है एलजी के 10 मरले 5 मरले और 20 मरले वाले को किसी को नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। तो इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये दोबारा सोच विचार करना चाहिए और जो बीजेपी सरकार है इसको भी देखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बसाने की बात करते हैं, ये लोगों को उजाड़ने की बात कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कुछ कहूँगा और फिर अपील करूँगा कि जो रिफ्यूजियों के मसले हैं, ज़मीन का मसला जैसे मैंने आपको बताया, इस पर भी सरकार थोड़ा ध्यान देते।